के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,76,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज तक 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला रिकॉर्ड किया गया था। रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, दरियाए रावी इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में है। इस वक्त मैं लाहौर में रावी के किनारे शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त भी 1,76,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। कल रात यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया था वो 2,20,000 क्यूसी का रेला था, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद बतदरीज यहाँ पे पानी में कमी देखी गई है और आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव भी कम हो रहा है, लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है, ख़तरे की अलामत मौजूद है और इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। दरिया रावी के दीगर इलाकों की बात की जाए तो जसर के मकाम पे 84,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है, जबकि साइफन के मकाम पर 1,79,000 क्यूसी का बड़ा रेला गुजर रहा है। और इसी तरह दरिया रावी मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ है और मुकम्मल तौर पर अपनी लहरों के साथ जो है वो इलाकों में तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है। लाहौर के कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। शाहदरा के इलाकों की बात की जाए तो शफीकाबाद, फरखाबाद में गुज़श्ता रोज़ ही रात से पानी दाखिल हो गया था, जबकि लाहौर के दीगर इलाके जिसमें भी पानी दाखिल हो चुका है और इसी तरह अब पानी तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है। रेस्क्यू इदारे तमाम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1112, पाक फ़ौज के दस्ते, पुलिस के दस्ते और दीगर जो निजी इदारे बतौर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मजमूई तौर पर 18 जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो भी यहाँ पे कायम किए गए थे, जिनमें 5 यहाँ पे ऑपरेशनल हैं और बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशनल हैं। और इसी तरह यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू 1112 इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और दीगर इदारे भी मौजूद हैं और दरिया रावी को तहाल ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरियाए रावी के करीबी इलाके फरखाबाद में मजीद सैलाबी रेले का खतरा टल गया है। पानी की सतह में बदतदरीज कमी होने लगी। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, 38 साला तारीख का सबसे बड़ा रेला दरियाए रावी से गुजर चुका है और इस वक्त मैं फरखाबाद के इलाके फारूकाबाद कॉलोनी में मौजूद हूं, जो कि बिल्कुल दरियाए रावी के बिल्कुल साथ ये आबादी है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहां से लेकर रावी का अगर नज़ारा मेरे कैमरामैन जुहेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कैमरे की आंख के बिल्कुल सामने एक रिहायशी झोंपड़ी है जो कल पूरी पानी से कवर थी, लेकिन अब पानी की सतह इस कदर नीचे आ चुकी है कि वो भी नजर आ रही है और बतदरीज पानी में मजीद कमी होती जा रही है। इसके साथ साथ पूरे इलाके में पाक फौज, रेंजर, पंजाब पुलिस, पीरा, रेस्क्यू और दीगर फलाही इदारे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि सबसे बड़ा तारीख का रेला 38 साल बाद और कितनी आबादी इस वक्त मुतासिर हो चुकी है और अब बतदरीज पानी में कमी हो रही है, किस नज़र से देखते हैं सबको? मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि ये बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजर गया है और कोई बहुत ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों की अमलाक और जायदादें जो हैं वो जरूर तल्फ हुई हैं। वो सोसाइटियाँ जो गैर कानूनी तौर पर एलडीए ने मंजूर की थी या एलडीए के मंजूर किए बगैर लोगों ने सोसाइटियाँ बनाई हैं, वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की जायदाद तबाह हुई है। इस मौके पर लाहौर के तमाम जो मुखैर हजरात हैं वो ताउन कर रहे हैं। जो लोग अफेक्टेड हैं और अपने अपने घरों को छोड़कर सड़क पर बैठे हुए हैं और खुले आसमान तले हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर ने 3 जगह पर खेमा बस्ती जो है वो आबाद की है, चौंग में, मांगा मंडी में, शेरा कोट में, और ये फर्रुखाबाद में भी एक स्कूल में हमने जो है वो रेस्क्यू किया है। लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है, उनकी तिब्बी जरूरियात जो है वो भी पूरी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बतदरीज पानी में कमी वाक़या होगी और जो सबसे ताकतवर और तेज तरीन रेला था जो कि तकरीबन 2,20,000 के करीब रिकॉर्ड किया गया वो गुजर चुका है। बतदरीज पानी में कमी वाक़या होगी और लेकिन अभी जो तमाम इदारे हैं उनकी जानिब से मुतलका जो टीमें हैं यहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं, लोगों की छतों पर मौजूद हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को आईनी हाथों से निपटने के लिए इस वक्त तैयार हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका।
और आपको बताएं कि सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का चुंग के इलाके में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि महकमा सेहत के रिलीफ कैंपों में जान बचाने वाली तमाम अद्वियात मौजूद हैं। शहरियों के जान माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इस दौरे के मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर फील्ड में मुतहरिक हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का लाहौर के इलाके चुंग में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया गया। सूबाई वजीर ने रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतल्लिका अफसरान की सूबाई वजीर को इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन बारे ब्रीफ किया गया, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रिलीफ कैंप में दस्तियाब तिब्बी सहूलियत का भी जायजा लिया और हिदायत भी जारी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर से ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि तमाम तरह जो मुमकिन इक़दाम हैं अवाम को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़रा सैलाब से मुतासरा इस्लामी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि रिलीफ ऑपरेशन में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल बनाया जा रहा है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर थी कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव, पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कैचमेंट एरियाज में मजीद बारिशों की पेशगोई है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मजीद हिफाजती इकदाम का सिलसिला तेज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव है। पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कैचमेंट एरियाज में मजीद बारिशों की पेशगोई है, जबकि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मजीद हिफाजती इक़दाम का सिलसिला तेज कर दिया गया है। PDMA ने दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज कम होने की नवी सुना दी। ताहम बल्लोकी की तरफ सैलाबी कैफियत रहेगी और दरियाए चनाब से जंग को बचाने के लिए करीबी बंद तोड़ने की तैयारी कर ली गई। DG इरफान अली काठिया ने भारत की जानिब से बरवक्त इतला न देने को गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीडिया से गुफ्तगू इरफान अली काठिया ने बताया कि 1988 के बाद दरियाए रावी शाहदरा के मकाम से 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजरा है। पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है, ताहम अब रावी पर बल्लोकी तक शदीद सैलाब का खतरा है। अब तक सैलाब से 20 अमवात की तस्दीक हुई है। लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसेक को इसने टच किया और फिर अल्लाह की फजल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। तकरीबन 18 घंटे बाद ये बल्लोकी के मुकाम पे हमारी यही पीक ये आगे पहुंचेगी। DG PDMA ने कहा कि भारत ने बर वक्त इतला नहीं दी। थीन डैम भर जाने बारे गलत मालूमात दी गई। भारत की ये हरकत गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद ये बात वाज़ेह है कि हमें दरियाई आबी गुजरगाहें खाली करना होंगी, वरना ऐसे हालात होते रहेंगे। हुकूमत ने इस बारे में हदायत जारी कर दी हैं। भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम हमें एक हफ्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है और इसमें 40% गुंजाइश है और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने मजीद बताया कि पंजाब में बारिशों के नए स्पेल से अभी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। करतारपुर से पानी की बड़ी मिकदार निकाल दी गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत अहम इजलास। ननकाना, शेखपुरा, टोबा टेक सिंह के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने का हुक्म। सैलाबजदा इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर, जबकि मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला कर लिया गया। PDMA कमेटी रूम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत अहम इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला। ननकाना, शेखपुरा, टोबा टेक सिंह के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत। जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल को ब्रीच करने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने इजलास में कहा कि टेंट विलेजेस में तमाम बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारे की फराहमी को यकीनी बनाए। मेडिकल कैंप्स में अद्वियात और शाम के काटने की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। DG PDMA ने इजलास में बताया कि रावी में 2,17,000 क्यूसी का सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है और आइंदा चंद घंटों में रावी के बहाव में कमी मुतवक्के है। इजलास में सूबाई
वुज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। नौ तश्कीलशुदा वासा एजेंसियों में तैनात मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल। पंजाब के 14 अजला में नई वासा एजेंसियाँ रिकॉर्ड मुद्दत में कायम की गईं। मुतल्लिका एमसीज के मुलाजमीन ताहुक्म सानी अपनी मौजूदा असामियों के मुताबिक ही बिला तातुल तनख्वाहें लेते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। ये पंजाब में जो 9 तश्कीलशुदा वासा एजेंसीज हैं, इनमें तैनात मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पंजाब के 14 अजला में नई वासा एजेंसीज रिकॉर्ड मुद्दत में कायम की गई। अब मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से महकमा लोकल गवर्नमेंट से करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई वासा एजेंसीज में मुतल्लिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटीज का मौजूदा स्टाफ तैनात किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम दस्तयाब अमले के पेश नज़र मुतल्लिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन नई वासा एजेंसीज में तैनात किए गए हैं। मुतल्लिका एमसीज के मुलाजमीन ताहुक्म सानी अपनी मौजूदा सामियों के मुताबिक ही बिला तातुल तनख्वाहें लेते रहेंगे। ये डीजी खान, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल, मरी, गुजरात और सियालकोट की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर के नाम रास्ता लिखा गया है। इसी तरह हाफजाबाद, जेहलम, रहीम यार खान, जंग, ओकाड़ा, ननकाना साहब और शेखुपुरा की म्यूनसिपल कमेटियां भी चीफ ऑफिसर के नाम ये रास्ता जारी कर दिया गया है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत नदीम पहलवान की मुलाकात में बरतानिया की समाजी रहनुमा नैना खान भी मौजूद थीं। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि नदीम पहलवान की मेहनत और खिदमात ने मुस्लिम लीग काफ में नई रूह पैदा की। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर बराए वजारत हदायत और तजारत नदीम पहलवान की साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में बरतानिया की समाजी रहनुमा नैना खान भी मौजूद रहीं, जबकि मुलाकात में नदीम पहलवान ने पार्टी मामलात और अहदेदारान की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि इस दौरान यौम आज़ादी के मौका पर मुनक्किद होने वाले फंक्शन का भी जिक्र आया। चौधरी शुजात हुसैन ने इस तकरीब के कामयाब इनेकाद पर नदीम पहलवान को मुबारकबाद दी और उनकी खदमात को सराहा, जबकि पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत हमेशा उनके लिए सरमाया इफ्तिखार रही है। ये कहना था इस मौका पर नैना खान का, जबकि नदीम पहलवान ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत जारी रखेंगे, जबकि चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि नदीम पहलवान की मेहनत और खिदमात ने मुस्लिम लीग काफ में नई रूह पैदा की है। नदीम पहलवान ने कारकुनों के हौसले बुलंद किए हैं। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में दरिया रावी की अराजी पर आबादियां कायम करने वालों को दरिया की सख्त वार्निंग। कई दहाइयों के बाद दरिया ने वाज़े कर दिया कि अपनी अपनी हद में रहें, वरना आइंदा साल सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। इस सूरत हाल और मुतासरीन की आरा के हवाले से सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। हमने सोचा कि कई दहाइयों से दरिया रावी में पानी तो आया नहीं, शायद अब ये मुकम्मल तौर पर अपनी सांसें छोड़ चुका है। इसी सोच के तहत मुतअद्दिद इलाकों में दरिया की जमीन पर रहायशी बस्तियां कायम होने लगी और जिसके जहां सींग समाये उसने वहीं पर अपना आशियाना बना लिया। लेकिन कई दहाइयों के बाद दरिया रावी ने अपना आप दिखाया और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,21,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। नतीजा ये निकला कि दरिया के इंतहाई करीब और इसके बेड में वाक़ बस्तियों में पानी आ गया, जिनमें शादरा की मुतअद्दिद बस्तियां भी शामिल हैं। ये जो गिरा नुकसान हुआ है ना यहाँ पर, वो बेसिकली नुकसान नहीं हुआ, ये रावी की जगह रावी ने खुद अपने लिए ले ली है। ये दरिया की जगह थी, लेकिन अब जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट को चाहिए उनकी हेल्प करे, कि जो 2-3 घर गिर चुके हैं उनका नुकसान है तो उनकी हेल्प होनी चाहिए। अब दरिया में सूरत हाल में किसी कदर बेहतरी तो देखने में आ रही है, लेकिन दरिया के मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि अगर उसकी जमीन पर कब्जा न छोड़ा गया तो आने वाले सालों के दौरान वो ज्यादा शिद्दत के साथ अपनी कुव्वत का इजहार कर सकता है। पानी तो काफ़ी आया हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है और अल्लाह पाक से दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक बेहतर करे। पानी नुकसान भी हुए काफ़ी, आपको बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, उस तरह ये लग रहा था कि यहाँ तक भी पहुँच जाएगा पानी जहाँ पे हम खड़े हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि पानी कम हो गया। दरिया रावी में पानी की मौजूदा सूरत हाल हम सबको बहुत कुछ समझा रही है, अगर हम समझने के लिए तैयार हों तो। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रावी का सैलाबी रेला पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लाहौर में दरिया के करीबी आबादियों के मकीनों की जमा पूंजी और घर पानी में डूब गए। सैलाब में घिरे मौलनवार के बासी परेशान है कि घरों की तामीर और मरम्मत के लिए पैसा कहां से लाएं।
दरियाए रावी में शदीद सैलाबी रहने से लाहौर की कई आबादियों में तबाही, मोलनवाल के इलाके में थीम पार्क और गिरदोनवाह में लोगों के घर और दुकानें सब डूब गया। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई के बायस लोग सैलाब में जाने ही बचा पाए। सैलाब मुतासरीन परेशान है कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को फिर से डगर पर लाने के लिए क्या करें। घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए पैसा कहां से लाएं। पानी का तो सोचा भी नहीं था भी इतना पानी आएगा, लेकिन वो अल्लाह की आफत है, कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन ये है कि जो नीची दारा एक कैंप लगा रहे थे, उनको बताया है, उन्होंने फिर कैंप लगा के दिया। ਅਸੀਂ बड़े परेशान से उन्होंने कैंप लगाए ने, सानू खाना दे रहा, सहूलत उन्होंने दी है, बकायदा साडा घर सारा तबाह, कोई शै खुदाल ही नहीं लई, साडे बच्चे सिर्फ बच गए, गाल वाले कपड़े सिर्फ बच्चों ने पाए हुए। पुलिस और इंतजामिया के एहलकार नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए अब भी इलाके में मौजूद हैं, लेकिन सैलाब से दरबदर हुए सैकड़ों लोग घरों को वापस जाने के इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशें और सैलाब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज जन्म लेने लगे। लाहौर समेत मुतासरा इलाकों में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी इमराज के केसेस सामने आ रहे हैं। तिबी माहिरीन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। सैलाबी सूरत हाल ने जहां शहरियों को बेघर किया, वहीं अब बीमारियां भी फैलने लगी हैं। अस्पतालों में मरीजों की आमद में तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी इमराज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिकार का कहना है, सैलाबी सूरत हाल में लोगों को चाहिए कि पीने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को सैलाबी पानी से दूर रखें, ताकि सांप और दीगर हशरात के काटने से महफूज रहा जा सके। शहरियों को ना ये जो बच्चे हैं और इनको ना स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पानी अगर मुंह में चला जाएगा उससे फिर हेपेटाइटिस होने का बहुत ज़्यादा डर है, फिर गैस्ट्रोएंटाइटिस और डायरिया होने का बहुत ज़्यादा डर है। तो ये स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। पीने का तो पानी यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उबाल के पिएँ और कोशिश यही करें कि अपने उस इलाके का जो पानी है उसको बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़िल्टर प्लांट्स जो लगे हुए हैं वहाँ से जाके वो पानी लेके आएँ। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर बरवक्त इकदाम न किए गए तो वबाई इमराज तेजी से फैल सकते हैं। दरियाए रावी के पानी ने लाहौर से जनूबी पंजाब तक तबाही मचा दी। चूंग, मोलनवाल समेत दीगर इलाकों के देहात ज़ेरे आब आ गए। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से, जो कि इस वक्त चूंग से मुलैका इलाकों में मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा, चूंग के इलाकों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, लाहौर के इलाका मोहनलवाल के गांव के मैं उस हिस्से में मौजूद हूं जो थीम पार्क में ऐड है, और ये पिछली जो बेल्ट है वो सारी रावी की है। इस वक्त मैं रावी के अंदर ही खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे बिल्कुल बैक पे रावी अपना सर दिखा रहा है और कई कई फीट तक पानी जमा है। लोग भी मौजूद हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत जो उनसे उन्होंने बेड़े बनाए हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अब जो माल और जो उनकी जानवर मौजूद हैं डेरों के अंदर, जो रावी के अंदर डेरे बने हुए थे, वहाँ से उनको इनखला करवाया जा रहा है। जो इंसान जहाँ पे जो मकामी अफराद थे उनको तो गुज़श्ता रात ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जब कभी कुछ देर कबल पाक फौज का एक ताज़ा दम दस्ता पहुँचा है और वो अपनी कोशिशों में जो उनसे मगन है। अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बताइए आप कहाँ से आए, कितना नुकसान हुआ और आपका घर में कौन कौन फर्द थे? मेरा घर यहाँ पे थीम पार्क ओवरसीज़ ब्लॉक में है और मैंने 6 मरले का घर बनाया हुआ है, सिंगल स्टोरी, जिस पे कोई 38-40 लाख रुपये लागत आई है। तो जब अलर्ट किया गया मैं सिर्फ अपने बच्चों को लेके बाहर निकल सका हूँ। उसके बाद पानी जो है वो उसका रेला आज गया है, पानी निकल आया और पानी जो है ओवरसीज़ ब्लॉक से ही शुरू हुआ है। जो मेरे घर था, कितने फुट पानी आया आपके घर में? मेरे घर में जो छत की बलाई मंजिल है, वो छत से भी तकरीबन 5-6 फुट ऊपर है। और कितने फुट बनता है? 25 फुट बनता है? ये तकरीबन 25 फुट बन जाता है, क्योंकि इसमें जो नींव हैं, जो आपका घर नज़र आ रहा है यहाँ से? यहाँ से अगर आप जूम करें तो मैं आपको शो दिखा सकता हूँ कि टैंकी भी नजर नहीं आ रही, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ उसके साथ वाली जो 2 मंजिला इमारत है ना, वो आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा ज़िशान, थोड़ा सा कैमरा दिखाएगा आपको। ज़िशान को मैं कहूँगा आपको ना मंजर दिखा दे थोड़ा। ज़िशान ये सारी साइड दिखाओ, हटो बेटा, आपके आगे से हटे प्लीज़। अच्छा, ये पानी है सारा रावी का, क्योंकि वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं सारे यकीनन आपको आ रहे होंगे, और ये सारा रावी का इलाका है। रावी के अंदर ये घर बने हुए थे और ये वो सोसाइटीज़ हैं जिन लोगों ने लाखों रुपए दे के यहाँ पे अपना घर, अपनी जन्नत की मद में लोग यहाँ पे मुंतकिल हुए। लेकिन इस वक्त जो सा है वो जो मंजर है वो आप देख रहे हैं कि बेबसी का आलम है। लोग अपने घरों को दूर से डूबता हुआ देख रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जिनकी 3-3 मंजिलें हैं जो सी,
उनमें से सिर्फ ऊपर वाली मंजिल बाकी बची है। 2 मंजिलें नीचे जो सी हैं 20 से 25 फीट वो पानी के अंदर दब चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन अब क्योंकि जो आप बेड़े के ज़रिए में आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर कि मकामी अफराद ने बेड़े बनाए हुए हैं, उसकी मदद से लोगों के करोड़ों रुपए के जो गाय भैंसें हैं बकरियां हैं उनको निकाला जा रहा है। अभी बेड़ा दोबारा रवाना हुआ है पाक फ़ौज की निगरानी के अंदर और वो तकरीबन 1 घंटे से बाद वो वापस पहुंचेगा और वहां से जो जानवर बाकी बचे हैं उनको निकाला जाएगा। लाहौर का मौसम क्योंकि काले बादल फिर छा चुके हैं, मोलनवाल चूंग इससे आगे तमाम बारिश शुरू हो चुकी है। आगे मांगा तक बारिश इसी स्पीड के अंदर हो रही है और कहा जा रहा है कि मज़ीद अगले चंद घंटों में ना सिर्फ लाहौर बल्कि राउंड अबाउट जितने भी इलाके हैं नशेबी उन तमाम इलाकों में एक भरपूर स्पेल जो है वो बरसेगा। इसी बारिश की वजह से दरियाओं में तूफ़ानी ज़्यादा बढ़ेगी। भारत अगर दोबारा पानी खोलता है उस सूरत के अंदर जो पानी का बहाव है जो रावी से गुजर रहा है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली चूंग से मलाइका इलाके थीम पार्क में मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि रेस्क्यू की दरिया रावी से मलाइका इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक एहलकारों ने मांगा मंडी में सैलाबी पानी में फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू किया। एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर कॉल करें। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी के मुल्हका नशीबी इलाकों से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं और शहरियों को रेस्क्यू करने का जो सिलसिला है वो जारी है। रेस्क्यू एहलकारों ने थोड़ी देर पहले मांगा मंडी में सैलाबी पानी में फंसे 10 जो है वो लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया, जिसमें बुजुर्ग और खवातीन भी जो है वो शामिल थे। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि अब तक जो है जब से जो है वो सैलाब शुरू हुआ है जिसमें दरिया रावी समेत दीगर जो दरिया शामिल हैं, अब तक उनका ये कहना है कि 80,000 लोगों को रेस्क्यू एहलकार जो है वो दरिया में फंसे हुए या घरों में फंसे हुए लोगों को उन्होंने जो है वो बोट के जरिए किस्म के जरिए जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस वजह से तर्जुमान रेस्क्यू कहना है कि शहरी जो है वो जो सैलाब में फंसे हुए हैं किसी भी वक्त जो है वो रेस्क्यू की 11 जो कॉल है 1122 उस पर जो है वो कॉल करें। फौरी जो है वो रेस्क्यू को रिस्पॉन्ड जो है वो किया जा रहा है। उस हवाले से जो पुलिस ने भी जो है वो 15 का जो है वो नंबर तमाम शहरियों को जो है वो बताया जा रहा है कि अगर कोई शहरी पानी में फंस गया है या किसी मुश्किलात का शिकार है तो वो पुलिस की हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकता है, उसको भी जो है वो फौरी रेस्क्यू किया जाएगा। तमाम जो अदारे हैं वो इस वक्त जो है वो सैलाब में फंसे हुए शहरियों को जो है वो इमदाद फराहम कर रहे हैं और जहाँ पर भी शहरियों की तरफ से कॉल की जाती है तो फौरी जो है वो वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है। इसकी वजह से जो है वो अदारों की बर वक्त काम की वजह से अगर देखा जाए तो हलाकतें ना होने के बराबर है। सिर्फ एक जो नौजवान लड़का था 13 साल वो जो है वो डूबकर हलाक हुआ है, उसमें भी जो है वो उसकी अपनी गलती थी कि वो दरिया के पानी में नहा रहा था और गहरे पानी में चला गया, वहाँ जो है वो डूबकर हलाक हुआ, उसकी जो है वो लाश को निकाला गया है। और इस वाले से जो है वो लाहौर में जो डूबकर हलाक होने की तलाश जो है वो बहुत कम है और इस वाले से रेस्क्यू काम कहना है कि जहाँ पर भी कॉल मसूल होती है उस पर जो है वो फौरी रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो चुका। बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। दरिया रावी में पानी का बहाव कम होना शुरू, जबकि शादरा की आवाम के लिए खतरा टल गया। दरिया चनाब और दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है और वक्फे से लाहौर के अंदर जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सद्दू, गार्डर टाउन, मुस्लिम टाउन, गज्जू मता और काना के इलाका में इस वक्त जो है वो तेज़ बारिश जारी है और इस तेज़ बारिश के बाद जो है वो दीगर इलाकों के अंदर पानी खड़ा हो रहा है और वासा की टीमों की जानब से जो है वो इस पे काम जारी है। दूसरी तरफ पंजाब भर में आने वाली बारिशों के बाद जो है वो दरियाओं में तगयानी का सिलसिला जारी है और ऊंचे दर्जे का सैलाब आ रहा है। अगर दीगर दरियाओं की जो है वो पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो मुल्क के तमाम दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज हैं उनको मजीद बारिशों का
अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौजूदा जो जारी स्पेल है इसमें भी शदीद बारिशों का इम्कान पाया जा रहा है और मौजूदा बारिशों का जो स्पेल है वो 2 सितंबर तक जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दीगर जिला की बात की जाए तो बारिशों का सिलसिला आइंदा माह की 2 तारीख तक भी जारी रहेगा और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों के दौरान पानी में कमी आने का इम्कान है और जो रात के वक्त जो खतरात सुबह तक पाए जा रहे थे उसमें मजीद जो कमी आ रही है और लाहौरियों के लिए, शाहदरा के रहायशियों के लिए ये खुशखबरी है कि दरियाए रावी का जो बहाव है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह दरियाए चिनाब की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो त्रिमू के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दरियाए सिंध में गद्दू और सखर के मुकाम पर 4 सितंबर से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया।